हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति। स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम बॉटनी पढ़ रहे हैं। बॉटनी में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जैसा कि आपका फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में और प्लांट पैथोलॉजी में आज हम प्लांट डिजीजेस के बारे में ही पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि प्लांट डिजीजेस होते कैसे हैं, किस तरह से ये नॉर्मल प्लांट की लाइफ में डिजीजेस एंटर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी का, प्लांट डिजीजेस और प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं पैथोजन एंड प्लांट डिजीजेस, किस तरह से पैथोजन प्लांट डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक, व्हेन अ प्लांट कैन कैरी आउट इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू इट्स बेस्ट, इट इज सपोज टू बी अ नॉर्मल और हेल्दी प्लांट। जब प्लांट्स अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मली करता है तो उसको हम हेल्दी प्लांट बोलते हैं। जैसा कि ह्यूमन बीइंग के केस में जब आपकी नॉर्मल बॉडी अगर सारे फंक्शन नॉर्मल करती है तो आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी मेटाबॉलिज्म में या आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन जो चेंज होता है तभी तो डिजीजेस कॉज होते हैं। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ कहीं पे होता है तो वहाँ कैंसर हो जाता है, या कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं आपकी बॉडी में जो कि आपकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, तभी तो आप डिजीज कहे जाते हैं। तो वैसे प्लांट्स के केसेस में भी प्लांट्स को डिजीज तब कहेंगे जब वो अपना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ना कर सके, तभी प्लांट्स डिजीज प्लांट कहलाएगा। ठीक है, तो अब जैसा कि टॉपिक है पैथोजन एंड प्लांट डिजीज, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसी में ये बताया गया है कि जब प्लांट्स अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन को सही से नहीं करता है, जिसे मैंने हमारा एग्जाम्पल दिया, कोई भी अगर अपना कोई भी लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, डिजीज तो ज़्यादा हमारे केस में या प्लांट्स के केस में ही होती है, तो जब वो अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ठीक से ना कर पाए तभी वो डिजीज कहा जाएगा। ठीक है, These physiological functions are normal cell division, differentiation and development, absorption of mineral nutrient and water from the soil, ascent of photosynthesis and translocation of photosynthetic products, metabolism of synthesized compound, reproduction and स्टोरेज ऑफ फूड सप्लाईज। यही बताया गया कि किस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, मिनरल वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करता है अपनी रूट के थ्रू। अगर प्लांट्स वाटर और मिनरल का ऑब्जॉर्प्शन ना करे, फोटोसिंथेसिस ना करे, तो क्या होगा, प्लांट डेड कर जाएगा डिजीज के थ्रू। आपके भी केस में जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में भी अगर डिजीजेज होती हैं, अगर उसको क्योर ना किया जाए, अगर वो हार्मफुल डिजीजेज हैं, जैसे बहुत सी वायरल डिजीजेज होते हैं जिससे इंसान डेथ कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं कर पाता, तभी वो डेथ कर जाता है। तो प्लांट के केसेस में भी जब प्लांट डिजीज्ड हो जाते हैं, जब वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते, लाइक कंपाउंड का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, अपने रूट के थ्रू मिनरल और वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं, तो उस प्लांट को डिजीज प्लांट कहा जाएगा। ओके, When the plants are disturbed either by pathogen or by certain environmental condition, प्लांट केवल पैथोजन से डिस्टर्ब नहीं होते। कई बार आप देखते हैं लोग भुखमरी से मरते हैं, हमेशा डिजीज से लोग नहीं बनते हैं। कई बार ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लोग मर जाते हैं, डेड कर जाते हैं। तो प्लांट्स के केस में भी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी वो पैथोजन के कारण डिजीज हो जाते हैं, कभी कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण डिजीज हो जाते हैं। जैसे कहीं कहीं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके थ्रू फंगस ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, कहीं आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होने से भी प्लांट डेड कर जाते हैं। जहाँ पेड़ है उसके आसपास बहुत ज़्यादा अगर पानी इकट्ठा हो जाता है और वो बहुत टाइम तक रहता है तो उससे भी प्लांट डेड कर जाते हैं। तो प्लांट्स के केसेस में केवल डिजीज़ के थ्रू ही प्लांट डेड नहीं करते हैं,
बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर भी होते हैं जिसके थ्रू प्लांट डेड कर सकते हैं। Condition, one or more of these functions are interfered with to a certain deviation from the normal, then the plants become diseased। यही बताया गया है कि जब वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, चाहे वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के थ्रू, चाहे किसी पैथोजन के अटैक के थ्रू, तो उसे ही डिजीज्ड प्लांट कहा जाता है। ठीक, द प्राइमरी कॉजेज ऑफ डिजीज आर ईदर पैथोजन और सम फैक्टर्स इन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट। वही बताया गया है कि या फिर वो पैथोजन होते हैं या फिर कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं जो कि प्लांट को डिजीज बनाते हैं। एट फर्स्ट द रिएक्शन ऑफ प्लांट टू द डिजीज कॉजिंग एजेंट इज एट साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, दिस इज ऑफ अ केमिकल नेचर एंड नॉट विजिबल। ठीक है, रिएक्शन जो होता है प्लांट्स का वो विजिबल नहीं होता है, वो एक केमिकल नेचर होता है। ठीक, thereafter the reaction become more widespread and histological changes take place and the typical symptoms of the particular disease appear। पहले तो जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो वो रिएक्शन अपीयर नहीं होते, वो दिखते नहीं है, लेकिन जब वो पूरी तरह से स्प्रेड कर जाता है तभी वो अपीयर होता है। हमारे केस में भी ऐसा होता है, मान लीजिए कोई फंगस हमारे ऊपर अटैक करता है, जब तक वो पूरी तरह से हमारे आंखों को अपीयर होता है, जब तक हम अपने नेकेड आई से उसको अच्छी तरीके से देख पाते हैं, तब तक वो पूरी तरह से फैल जाता है। ठीक है, तो कोई भी डिजीज होता है ह्यूमन के केस में या फिर प्लांट्स के केसेस में, इनिशियल स्टेज पे उसे बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। ठीक, जब वो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है तभी हमें समझ आता है कि हाँ ये डिजीज हुआ है, जब तक हम बहुत केयरफुली वॉच ना करें। The affected cell and tissue of disease plants are destroyed by the disease causing agent। जो affected cell होता है, जो tissue होता है, वो destroyed हो जाता है by agent जो disease cause कर रहा है plant पे। ठीक है, कोई भी disease अगर हमारे केस में होता है तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं, वो हमारे सेल को, टिश्यू को डैमेज करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक, द अफेक्टेड टिश्यू फेल टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। यही बताया गया जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन केमिकल नेचर, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन विद द रिजल्ट द प्लांट ग्रोथ रिड्यूस्ड। इससे क्या होता है, प्लांट ग्रोथ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। जब प्लांट डिजीज हो जाएगा तो वो ग्रो कैसे करेगा, जब उसमें जो उसके लिए आवश्यक तत्व है उसका अब्जॉर्प्शन वो अपनी रूट से नहीं कर पाएगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो वो ग्रो कैसे करेगा। हम अच्छे से फूड नहीं लेंगे, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हम अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स के केस में भी है कि वो ग्रो अच्छे से नहीं कर पाएगा। एंड रिड्यूस प्लांट डाइज, और प्लांट का डेड हो जाता है। देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट डिजीजेस इन विच द अफेक्टेड सेल आर स्टिमुलेटेड टू डिवाइड मच फास्टर। हाइपरप्लेसिया कहते हैं इसको, जब अफेक्टेड सेल बहुत तेजी से डिवाइड होने लगते हैं। हमारे केस में ऐसा तब होता है जब
कैंसर के एजेंट हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। पहले तो हमें पता नहीं चलता, फिर जो इफेक्टेड सेल होता है बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है और वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करते हैं। इसीलिए कैंसर को क्योर करना आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम इजीली कैंसर को क्योर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो अफेक्टेड पार्ट होता है, वो जो वायरस का जो अटैक होता है, वो बहुत तेज़ी से सेल डिवाइड करते हैं। उसको रोक पाना इतना इजी नहीं होता है। वैसे सेल प्लांट्स के केस में भी एक तो होते हैं नॉर्मल डिजीज प्लांट, जिसमें क्या होता है कि कोई पैथोजन अटैक किया, प्लांट अपना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं शो कर पा रहा है, वो न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, तो डेड कर गया। दूसरा केस ये होता है कि प्लांट्स के केस में भी अगर मान लीजिए कोई वायरस अटैक कर दिया, कोई पैथोजन अटैक कर दिया है, तो क्या होता है, उसकी टिश्यू जो सेल है वो बहुत एबनॉर्मली ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिजीज का टाइप है। उसको क्या कहते हैं? हाइपरप्लेसिया। ठीक है, जब बहुत तेजी से सेल जो है वो ग्रो करता है, उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। और दे इनलार्ज इन साइज, वो साइज में बड़े हो जाते हैं, इसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। देन नॉर्मल वंस, नॉर्मल से तो चेंज हो ही जाएगा जब बहुत तेजी से डिवाइड करेगा। तो दस द पैथोजन में कॉज द डिजीज इन प्लांट्स बाय कंज्यूमिंग द कंटेंट्स ऑफ द होस्ट सेल अपॉन कॉन्टैक्ट, किलिंग और डिस्टर्बिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द होस्ट सेल थ्रू टॉक्सिन्स, एंजाइम्स and growth regulators they secrete, weakening the host by continuous blocking the translocation of food, mineral, nutrient and water through the conductive elements by means of secreting toxin and plugging vessel। इसमें बताया गया है कि प्लांट का जो प्लांट से ही न्यूट्रिशन लेंगे, वो वायरस भी आप पे अटैक करता है तो क्या करता है, वो आपसे ही न्यूट्रिशन लेता है। उसको वो तो खुद फूड नहीं बना सकता। कोई भी पैथोजन आप पे अटैक करता है तो वो न्यूट्रिशन आपसे ही लेगा, हमसे ही लेगा। ठीक है, वैसे प्लांट्स के केसेस में भी होता है कि वो प्लांट से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। जो भी पैथोजन इस पे अटैक करते हैं, जो एबनॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो उन्हें न्यूट्रिशन भी उतना ही ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं और प्लांट्स का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, इन्हें ही पैरासाइट बोलते हैं। कोई भी ये पैरासिटिक टाइप का रिलेशन है कि जिसमें उसी पे ग्रो कर रहे हैं, उसी को हार्म पहुंचा रहे हैं और उसी से अपना फूड ले रहे हैं। ठीक है, और उसके कंडक्टिव एलिमेंट जो हैं उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जो अपना टॉक्सिन और एंजाइम सिक्रेट करके। ठीक है, कुछ सिक्रेट करेंगे तभी तो ये सारे फंक्शन हो पाएंगे। कोई वेनम, कोई ऐसी चीज़ें जो प्लांट्स के नॉर्मल रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, तभी तो प्लांट डिजीज हो पाएगा। The plant disease are the result of the interaction between host and pathogen। प्लांट डिजीज जो है वो रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन के। कभी भी कोई भी डिजीज, कोई भी वायरस अपने वायरसों को थोड़ी डिजीज कर पाएगा, क्योंकि वो तो सेम प्रजाति के हैं, लेकिन वो प्लांट को डिजीज कर सकता है। जैसे प्लांट जो है वो होस्ट है, ठीक है, और पैथोजन क्या है, जो भी वायरस है, फंगस है, ठीक है, बैक्टीरिया है, तो यही डिजीज कॉज कर सकते हैं। किसी भी डिजीज को कॉज होने के लिए होस्ट और पैथोजन का होना जरूरी है। ठीक, तो यही बताया गया, द प्लांट डिजीज आर द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एंड पैथोजन और बिटवीन होस्ट एंड एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स गिविंग राइज टू अ पर्टिकुलर डिजीज सिम्टम। मैंने बताया कि डिजीज केवल
पैथोजेनिक कॉज नहीं कर सकते। कभी कभी प्लांट डिजीज हो जाता है उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू, ठीक, उससे भी प्लांट डेड कर जाता है। द पैथोजन itself it not the disease, जो मैंने आपको पहले बताया, जो पैथोजन है वो खुद डिजीज नहीं हो सकता, वो डिजीज हमेशा होस्ट को करेगा, होस्ट पे ही वो डिजीज कॉज कर सकता है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि वायरस ने खुद को डिजीज कर लिया है उस अपने केमिकल के थ्रू, वो दूसरे होस्ट पैथोजन को ही होस्ट को ही डिजीज कर सकता है, ठीक है। बट इट इज द कॉज ऑफ डिजीज, वही बताया गया, द डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ द नॉर्मल केमिकल रिएक्शन विच आर इनहिबिटेड and of the abnormal chemical reaction taking place inside the affected cells by the causal agent। जो डिजीज है वो ये बताया गया कि नॉर्मल रिएक्शन को ये चेंज कर देता है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो पाता है जो भी होस्ट पे ये अटैक करते हैं, तो ये डिजीज का ही रिजल्ट होता है। अब क्या है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। हाँ, डिजीज को भी क्लासिफाइड किया गया है, डिजीज केवल एक तरह का नहीं होता है, यही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज आप देखेंगे। द प्लांट डिजीजेज आर क्लासिफाइड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। जो प्लांट डिजीजेज हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड किए गए हैं। द स्कीम फॉलोड इन द प्रेजेंट टेक्स्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कॉजल एजेंट। जो स्कीम फॉलो होता है वो कॉजल एजेंट पे के नेचर पे डिपेंड करता है, लिविंग और नॉन लिविंग। दिस स्कीम इज कंसीडर्ड मोर लॉजिकल, कन्वीनियंट, सिंपल एंड एक्यूरेट। ये स्कीम जो है बहुत लॉजिकल होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है, और सिंपल भी होता है। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इज सिंपली इंडिकेट्स द टैक्सोनॉमिक पोजिशन ऑफ द पैथोजन कॉजिंग डिजीज। केवल एक ही ड्रॉबैक जो इसका है वो टैक्सोनॉमिक पोजीशन है। इट थ्रोज नो लाइट ऑन द नेचर ऑफ द डिजीज इटसेल्फ। On the basis of the nature of the causal agent, the plant disease may be classified into two main categories। जो plant diseases है उसको दो main category में classify किया हुआ है, ठीक है। नॉन पैरासिटिक और एबायोटिक डिजीज, इसमें क्या होगा, दीज आर इंड्यूस्ड बाय अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। मैंने बताया अनफेवरेबल इन्वायरमेंट के थ्रू भी प्लांट डिजीज हो जाता है, ठीक है, हमेशा पैथोजन ही उस पर अटैक नहीं करता है। अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, कंडीशन ऑफ द सॉइल और एयर। कभी कभी क्या होता है, सॉइल में मिनरल की कमी होती है जो प्लांट के लिए आवश्यक है, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, प्लांट डिजीज हो जाता है, सच एज मिनरल डिफिशियंसीज और एक्सेसेस इन द सॉइल। कभी कभी मिनरल की डिफिशियंसी हो जाती है या किसी मिनरल की अधिकता, तो भी प्लांट डिजीज हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग पढ़ रहे थे पाइन के बारे में कि माइकोराइजा, जिसमें फंगस जरूरी होता है पाइन के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, पाइन के पेड़ जो हैं वो डेड कर जा रहे थे। इंग्लैंड में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे पाइन फॉरेस्ट को काट दिया गया था, फिर बाद में जब पाइन की ट्रीज लगाए जा रहे थे तो वो 2-3 साल के बाद वो डेड कर जा रहे थे, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए फंगस जरूरी था, ठीक है, जो उनको प्रॉपर मिनरल वाटर का ऑब्जॉर्प्शन कर सकते थे फंगल हाइफी के थ्रू, जो उनके रूट से लगे होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जब मिनरल की अधिकता हो जाती है या मिनरल की डिफिशियंसी हो जाती है जो प्लांट्स के लिए आवश्यक तत्व है, तो भी प्लांट डिजीज्ड हो जाता है,
ठीक है, हमेशा पैथोजन ही डिजीज कॉज नहीं करता है। एक्सेस इन सॉइल, लो हाई टेम्परेचर्स, इम्प्रॉपर वाटर, ऑक्सीजन एंड लाइट रिलेशन। कभी कभी क्या होता है, लो और हाई टेम्परेचर, आप देखते हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्लांट का डेथ हो जाता है। जो प्लांट बहुत ज़्यादा हीट में सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो साधारणतः वो नेचुरली डेड कर जाएंगे, ठीक है। और या फिर बहुत ज़्यादा कम लो टेम्परेचर होगा, कुछ प्लांट लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे गेंदे का फूल है, आप देखते हैं सीजनली ग्रो कर जाता है, क्योंकि उसके लिए जो अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, जैसा अभी का अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो विंटर का सीज़न जो होता है, उसके लिए वो सही कंडीशन होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो समर में ग्रो करते हैं, वो विंटर में ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है, जब एडवर्स कंडीशन, बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन हो जाता है गर्मियों में, जो गर्मियों में भी ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं उनका भी डेथ हो जाता है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन होता है। तो यही बताया गया है यहाँ पे। सॉइल लाइट रिलेशंस की बहुत प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनरेज की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, लाइट की डिफिशियंसी होती है तो भी प्लांट डेड कर जाएगा, वो अपना फूड नहीं बना पाएगा, तो भाई वो ग्रो कैसे करेगा, है ना। तो उससे भी प्लांट डेथ कर जाता है। द नॉन पैरासिटिक डिजीज में ऑल्सो बी कॉज्ड बाई मैकेनिकल इंजरीज, प्लांट को किसी तरीके से चोट लग जाए, ठीक है, तो भी प्लांट डेड कर जाएगा। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरासिटिक डिजीज आर ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ पोटैटोज। जो रॉट ऑफ पोटैटोज है, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटोज, स्कैल्ड ऑफ एप्पल, टिप बर्न ऑफ लेट्यूस एंड हीट कैंकर ऑफ फ्लैक्स, ठीक है। अभी नीचे देखेंगे आप, ये जो डिजीज है जो नॉन पैरासिटिक और एबायोटिक डिजीज हैं, जिसमें पैरासाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से कॉज होते हैं, जब उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता या एडवर्स कंडीशन होता है तभी डिजीज कॉज होते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉन पैरासिटिक डिजीज या एबायोटिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया है कि ये कौन कौन से डिजीज हैं। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटोज, ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ पोटैटोज, स्कैल्ड ऑफ एप्पल, ठीक है, टिप बर्न ऑफ लेट्यूस एंड हीट कैंकर ऑफ फ्लैक्स। दूसरा है पैरासिटिक डिजीज। इसमें क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की ज़रूरत है डिजीज कॉज करने के लिए। इसमें पैरासाइट और होस्ट दोनों का होना जरूरी है, ठीक है, तभी ये डिजीज कॉज हो पाएगा। अभी ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने बताया आपको, स्कैल्ड ऑफ एप्पल्स जो कि एबायोटिक डिजीज है, ठीक है। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटोज, टिप बर्न ऑफ लेट्यूस, ठीक है, तो ये डिजीजेस हैं। स्कैल्ड ऑफ एप्पल, ये देख रहे हैं पोटैटो में, आप आलू को काटते हैं, ये ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटोज, ठीक है। स्कैल्ड ऑफ एप्पल्स एंड टिप बर्न ऑफ लेट्यूस, ये देख रहे हैं यहाँ पे बर्निंग जैसा अपीयरेंस है, ठीक है। ये एबायोटिक डिजीज है जिसमें पैरासाइट डिजीज कॉज नहीं करता, ठीक है। अब देखते हैं पैरासिटिक डिजीज। These diseases are caused by the attack of some other living agent called the causal agent. जो डिजीज को कॉज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉजल एजेंट, ठीक है। द कॉजल एजेंट मे बी अ प्लांट और एन एनिमल और अ वायरस। जो कॉजल एजेंट हो सकता है वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है,
ठीक है, और वायरस हो सकता है। इट इज कॉल्ड द पैरासाइट। इनको क्या कहते हैं? पैरासाइट करते हैं। पैरासाइट हमेशा न्यूट्रिशन दूसरे से लेगा, जिस पे वो अटैक करेगा, होस्ट से न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? पैरासाइट कहेंगे। इन द केस ऑफ डिजीज कॉज बाय पैरासाइट ऑर्गेनिज्म, द डिजीज प्लांट इज कॉल्ड होस्ट एंड मैंने बताया कि डिजीज प्लांट जो है उसको होस्ट कहते हैं। हमारे केस में भी अगर हमें डिजीज कॉज होता है तो हमें होस्ट कहेंगे, और जिसके थ्रू डिजीज कॉज हो रहा है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, तो उसको क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे, ठीक है, या कॉजल एजेंट कहेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप एल्गा सिफिलोरास वायरस है। ये डिजीज कॉज हुआ है एल्गी के थ्रू। प्लांट्स में एल्गी के थ्रू भी डिजीज कॉज होता है, या पेरिनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर, ये फंगस के थ्रू गुलाब की पत्तियों पे डिजीज कॉज हुआ है। देख रहे हैं ब्लैकिश अपीयरेंस है, तो ये फंगस और एल्गी के थ्रू डिजीज कॉज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो डिजीज किसी पैरासाइट के थ्रू कॉज हुआ है, तो इसे पैरासिटिक डिजीज कहेंगे। वही पीछे वाले पेजेस का है। कॉजल एजेंट इज कॉल्ड पैथोजन। जो कॉजल एजेंट है उसको पैथोजन कहेंगे। द पैरासाइट में सबसिस्ट इन होल और इन पार्ट अपॉन द लिविंग टिश्यू ऑन द होस्ट। जो पैरासाइट है वो लिविंग टिश्यू पे से अपना न्यूट्रिशन लेगा। द होस्ट इज मोर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द ससेप्ट। होस्ट को ससेप्ट कहेंगे। हमारे केस में भी जो हो जिस पे डिजीज कॉज होता है या जिससे प्रॉब्लम होती है उसे ससेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो होस्ट को क्या कहते हैं? द होस्ट इज मोर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द ससेप्ट। इट इज द टर्म अप्लाइड टू द प्लांट which is prone to a given disease caused by a given causal agency. The parasitic disease of plants may also be caused by the animal parasites such as the nematodes, mollusk. nematodes के थ्रू भी डिजीज कॉज होता है ना, तो वही बताया गया है। mollusks and insects. Mostly the plant diseases are caused by the following pathogen. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्लांट डिजीजेस किसके थ्रू कॉज होता है, ठीक है। वो क्या है? पैरासिटिक फंजाई। फंजाई के थ्रू भी प्लांट डिजीजेस कॉज होता है। बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, आप देखते हैं वीट में, ठीक। तो अभी देखते हैं। दे प्रोड्यूस अ ग्रेट majority of the parasitic plant diseases cause the fungal diseases. The fungal diseases are the first importance because they sometimes cause the most damage and destruction. फंगल डिजीजेस पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। पूरा का पूरा फील्ड, प्लांट फील्ड खराब हो जाता है। जो अनाज का पूरा फसल है वो खराब हो जाता है फंगल डिजीजेस के थ्रू। इससे क्या होता है? ये इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है जानना हमारे लिए। जो हमारे यहाँ की कृषि है ये हमारे इकोनॉमिक्स को बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि ये किस तरह से फंगल डिजीजेस आपके पूरी की पूरी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। पैरासिटिक बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज करती है, ठीक है। दे ऑल्सो द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मेनी प्लांट डिजीजेज। द बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द प्लांट्स आर सेकेंड इन इम्पोर्टेंस टू द फंगल डिजीजेज। फंगल डिजीजेस के बाद बैक्टीरियल डिजीज सबसे ज़्यादा डिजीज कॉज करती है, ठीक है। अर्ली ब्लाइट,
लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, ठीक है, जो पूरी की पूरी आलू की खेती को बर्बाद कर देती हैं, ठीक है। तो इसका हमारे इकोनॉमिक पे भी असर पड़ता है, इसलिए इसे पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। पहला तो डिजीज जो कॉज करने वाला प्लांट्स के केसेस में एजेंट है वो फंगल एजेंट है, दूसरा क्या है, बैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है। पैरासिटिक सीड प्लांट्स, तीसरा है पैरासिटिक सीड प्लांट्स। देयर आर अ वेरी फ्यू फेनरोगैमिक पैरासाइट्स which cause plant diseases. The most common parasitic form are क्या है, मिस्टेलॉट्स, विस्कम, डॉडर्स, कैस्कुटा में होता है, ठीक है, सिस्टेंच और बैंक एंड फ्यू अदर्स, ठीक है। तो ये पैरासिटिक सीड प्लांट भी है, वो भी डिजीज कॉज करता है, ठीक है। पैरासिटिक एल्गी आपने देखा था वहाँ सिफेलोरॉस जो डिजीज कॉज कर रहा था, ऊपर मैंने उसका फिगर दिखाया था, ठीक है। देयर आर अ वेरी फ्यू पैरासिटिक एल्गी दैट कॉज प्लांट डिजीजेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर सिफेलोरॉस, यहाँ पे भी दिया गया है, वायरसेंस विच कॉजेज द रस्ट ऑफ टी, चाय की खेती पे रस्ट वाला डिजीज जो कॉज करता है ये सिफेलोरॉस वायरसेंस कॉज करता है, ठीक है। तीसरा है सिफेलोरॉस कॉफी इज अ पैरासाइट ऑफ कॉफी, ये कॉफी के ऊपर पैरासाइट होता है, ठीक है। सिफेलोरॉस कॉफी इज पैरासिटिक ऑन कॉफी, ये चाय एक हो गया एल्गी जो चाय की फसल को के ऊपर पैरासिटिक होता है, दूसरा हो गया जो कॉफी की फसल के ऊपर पैरासिटिक होता है, तो एल्गी भी डिजीज कॉज करता है, ठीक है। सिफेलोरॉस पैरासिटिका इंसाइट्स ऑरेंज रस्ट ऑफ टी, ये ऑरेंज रस्ट ऑफ एक होता है, सिफेलोरॉस वायरसेंस रेड रस्ट ऑफ टी कॉज कर रहा है, दूसरा हो गया सिफेलोरॉस कॉफी जो है वो कॉफी पे पैरासाइट है, तीसरा है सिफेलोरॉस पैरासिटिका जो कि ऑरेंज रस्ट ऑफ टी कॉज कर रहा है, पहला रेड रस्ट ऑफ टी कॉज कर रहा है और तीसरा जो है ऑरेंज रस्ट ऑफ टी कॉज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं आप, सिफेलोरॉस पैरासिटिका जो है ऑरेंज रस्ट ऑफ टी, ठीक है। या सिफेलोरॉस कॉफी, ये कॉफी का बीज है, ये कॉफी पे डिजीज कॉज करता है, तीसरा है रेड रस्ट ऑफ टी, ठीक है, ये चाय की फसल पे रेड रस्ट कॉज करता है, इसको क्या कहते हैं, सिफेलोरॉस वायरसेंस। अब पढ़ेंगे पांचवा जो है वो क्या है, वायरसेस, जो डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन है उसमें पांचवा क्या है, वो है वायरसेस। वायरसेस तो सब जानते हैं, ये बहुत कॉमन है, ये हमारे केस में भी डिजीज कॉज करता है, प्लांट्स के केसेस में भी डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं वायरसेस। द वायरसेस आर पैथोजन all of which are the most extreme parasites, being almost completely dependent upon their host for their growth and replication. कभी भी वायरस जब अटैक करता है आपके ऊपर, वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड होता है, आपके सेल की मशीनरी को यूज करता है, ठीक है, आपसे न्यूट्रिशन लेता है और आपको ही हार्म करता है, ठीक है। तो वायरस जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए अपने होस्ट पे, ठीक। दे कैन नॉट बी सीन विद द लाइट माइक्रोस्कोप एंड आर द बेस्ट नोन फ्रॉम देयर इन्फेक्ट्स ऑन द होस्ट प्लांट्स और एनिमल। इसे माइक्रोस्कोप से तो देखा नहीं जा सकता, ठीक है। वायरसेस इतने ज़्यादा माइन्यूट होते हैं
कि उन्हें माइक्रोस्कोप से देख पाना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। None of them has ever been cultivated outside the bodies of the plants or animal, ठीक है। ये कभी भी प्लांट और एनिमल के बॉडी के बाहर कल्टीवेट नहीं होते हैं। They cause serious plant and animal including man diseases, ठीक है। वायरस बहुत सीरियस डिजीज कॉज करता है। अभी देखिए आपने कोरोना, कितना सीरियस डिजीज था, कैंसर, ठीक है। तो वायरस कभी नॉर्मल डिजीज कॉज नहीं करता है। बैक्टीरियल डिजीज तो एंटीबायोटिक हम लेते हैं, क्योर हो जाता है इजिली, ठीक है। लेकिन वायरल डिजीज ये पूरी तरह से इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो प्लांट्स के केसेस में भी ये बहुत हार्मफुल डिजीज कॉज करता है, जो कि इजिली क्योर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वायरस जितना ही छोटा है, जो है तो सबसे माइन्यूट ना, लेकिन डिजीज कॉज करता है सबसे ज्यादा डेंजरस, ठीक है। अभी आपने देखा कोरोना, तो वो क्या था, वायरस डिजीज। कैंसर, ऑल डिजीजेस कॉज्ड बाय द वायरसेस आर द सिस्टमिक टाइप। जो वायरल डिजीजेस होती हैं उसको क्या कहते हैं, सिस्टमिक टाइप, ठीक है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वायरस डिजीजेस ऑफ प्लांट्स आर टोमेटो एंड टोबैको मोज़ेक, पोटैटो एंड कुकुम्बर मोज़ेक, curly top of sugar beet, spotted wilt of various economic plants such as pea, potato, tomato, tobacco and spinach, and yellow disease of peach and asters, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस मैंने आपने पढ़ा, पोटैटो मोज़ेक वायरस, ठीक है। उसी तरह से कुकुम्बर मोज़ेक, तो ये बताया गया कि वायरस कौन कौन से डिजीज कॉज करता है किस किस प्लांट्स पे, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, करली टॉप ऑफ सुगर बीट, ये वायरस से कॉज होता है। कुकुम्बर मोज़ेक जो है ये भी वायरल डिजीज है, फिगर में देख पा रहे हैं आप। येलो डिजीज ऑफ पीच, ठीक है, पीच में ये येलो डिजीज कॉज करता है। The parasitic diseases are often subdivided in relation to their occurrence into three categories, namely endemic, epiphytic एंड इपिडेमिक जिसको कहते हैं, एंड स्पोरेडिक, ठीक है। जो डिजीजेज हैं इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है, एंडेमिक डिजीज, अ डिजीज विच इज रेगुलरली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर इन अ सर्टेन रीजन, कंट्री और अ पार्ट ऑफ रीजन, डिस्ट्रिक्ट in a moderate to severe form is referred to as endemic. ये डिजीज सीजनल डिजीज जैसे होता है, वो अपना जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो डिजीज हर साल होता है, तो इसे एंडेमिक डिजीज कहते हैं। लाइक आप देखते होंगे जो जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, लाइक कुछ मैंने गुजरात का एग्जाम्पल देखा है, वहाँ पे हर साल डेंगू होता है, ठीक है। तो वो वहाँ का एंडेमिक डिजीज हो चुका है। कई कई फसलों पे कुछ डिजीज होते हैं जो वहाँ की मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो ग्रो कर जाते हैं, वो डिजीज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसे ही एंडेमिक डिजीज कहते हैं, जो ईयर टू ईयर होते रहता है, या जब भी फेवरेबल कंडीशन वो पाता है प्लांट्स या एनिमल। This is possible only when the causal agent is well established in that locality and can persist by virtue of its ability to survive from the one crop season to the next in soil, crop debris or in the wild host, and the environmental conditions are favorable for its development. ये तभी पॉसिबल है
जब वो पैथोजन अपने आप को सरवाइव कर सकता है ईयर टू ईयर। मान लीजिए इस साल डिजीज कॉज किया, ठीक है, फिर जब खेत की जुताई होती है, ठीक है, तो उसमें वो डेड कर जाए तो वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। ये तभी पॉसिबल है ना जब वो अपने आप को सरवाइव कर ले रहा है दूसरे साल डिजीज कॉज करने के लिए, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा है एपिफाइटोटिक, इसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज किसको कहते हैं, लाइक कोरोना, कोविड, जो वाइडली स्प्रेड होता है, ठीक है, बहुत तेजी से स्प्रेड। ये किसी लोकेलिटी में एक जो एपिफिटिक डिजीज है वो किसी लोकेलिटी पे में एक्सप्रेस होगा, किसी लोकेलिटी में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में, ठीक है, कि किसी स्टेट का ये डिजीज है वहाँ हर साल होता है, या किसी लोकेलिटी में इस तरह की का फंगस या बैक्टीरिया या वायरस है जो हर साल प्लांट्स पे डिजीज कॉज करता है, ठीक है, तो उसको एपिफिटिक कहेंगे। एंडेमिक क्या है, जो वाइडली स्प्रेड होता है और बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक डिजीज। एपिफाइटोटिक इज अ टर्म अप्लाइड टू द इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज विच स्प्रेड वाइडली बट अगर पीरियोडिकली, ठीक है, बहुत वाइडली स्प्रेड होता है बट पीरियोडिकली जो है वो पाया जाता है। इट कॉजल एजेंट मे बी रेगुलर प्रेजेंट इन द लोकेलिटी बट द इन्वायरमेंट फेवरेबल फॉर इट्स रैपिड डेवलपमेंट अकर ओनली पीरियोडिकली। द epiphytotic disease are thus very responsive to variations in the environment, ठीक है, ये इन्वायरमेंट में वेरिएशंस के थ्रू ये डिजीज होता है। ये पूरे टाइम प्रेजेंट हो सकता है किसी लोकेलिटी में, ठीक है, लेकिन ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा तभी जब इसके लिए भी फेवरेबल कंडीशन पाया जाएगा, ठीक है, तो इसे कहते हैं एपिफाइटोटिक डिजीज या फिर एंडेमिक डिजीज। तीसरा है स्पोरेडिक डिजीज। These are plant disease which occur only here or there at irregular interval or occasionally, ठीक है, ये कभी इरेगुलर इंटरवल के बाद हो जाता है, मतलब कुछ टाइम के बाद होता है, या इरेगुलरली, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोरेडिक डिजीज। फिर क्या है, सीड बॉर्न डिजीज। सीड बॉर्न डिजीज क्या है, देयर आर सेवरल प्लांट पैथोजन whose infectious agent there are several plant pathogens whose infectious agents are present in soil and primary infection takes place through soil. They all attack root of host plants. इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, ठीक है, फ्यूजेरियम, पाइथियम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फर्स्टली होस्ट के रूट को डैमेज करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज, ओके। दूसरा है सीड बॉर्न डिजीज, ठीक है, some pathogens survive as dormant mycelium in the seed or other propagating material of host plants like smut
ऑस्टिलेगो, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्मट ऑस्टिलेगो में, ठीक है। द माइसीलियम ग्रो बिकम एक्टिव एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, माइसीलियम ग्रो करता है जो कि सीड के अंदर जो है पैथोजन वो सरवाइव करते हैं, ठीक है, तो ये सीड बॉर्न डिजीज होता है। इसका एग्जाम्पल जो है स्मट है ऑस्टिलेगो में। जो माइसीलियम होता है वो ग्रो करता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, एंड माइसीलियम ग्रोज विद द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द सीडलिंग। जैसे ही सीडलिंग का एपेक्स ग्रो करता है, माइसीलियम भी उसके साथ ग्रो करता है, तो उसके साथ ही सीड बॉर्न डिजीज कॉज होता है, ठीक है। कुछ डिजीज जो होते हैं वो एयरबॉर्न होते हैं। देयर आर पैथोजन विच इन्फेक्ट्स होस्ट प्लांट्स थ्रू एयर एंड ब्रिंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें जो है एयरबॉर्न डिजीजेज है। द स्पोर्स ऑफ सच पैथोजेंस आर डिसेमिनेटेड बाय विंड एंड इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑस्टिलेगो है और पक्सीनिया, राइजोपस, कोलेटोट्राइकम एंड इरिसाइफी इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज की क्लास में डिजीज में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।